हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ये हमारा क्या है, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारा थर्ड। फ्री एक्सपेंशन में होगा हमारा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0। डेल यू, फर्स्ट लो क्या था हमारा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा वर्क डन, वर्क डन हमारा क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। तो क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर और ये चेंज इन वॉल्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0 के इक्वल होगा, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू, डेल यू इज इक्वल टू क्यू। हीट अब्जॉर्ब के इक्वल होगी हमारी इंटरनल एनर्जी का चेंज। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा प्रेशर हमारा कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि डेल पी इज इक्वल टू 0। प्रेशर कांस्टेंट मीन्स डेल पी यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लो हमारा होगा डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होगा हमारा, क्यू प्लस क्या होगा, माइनस पी डेल वी। माइनस पी डेल वी होगा हमारा वर्क डन। क्या होगा अब, जब हम माइनस पी डेल वी को इज इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस डेल वी इज इक्वल टू क्यू। क्यू हमारा क्या है यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे इसे, पी क्यू पी। क्या होगा, हीट हमारी यहाँ पे है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल यू प्लस पी डेल वी इज इक्वल टू क्यू पी। क्यू पी होगी हमारी हीट अब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल यू प्लस पी डेल वी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डेल एच के। डेल एच, डेल एच होगी हमारी चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ये भी एक हीट हमारी, इसे हम एनर्जी है, ये आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो क्या होगी हमारी चेंज इन एंथैल्पी जो इज इक्वल टू क्यू पी। तो डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी किसके होगा, एन सी पी डेल टी। एन सी पी डेल टी, एन होगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स, सी पी होगी हमारी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसके हो गए, 1 के इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, देन क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू सी पी डेल टी। एन हमारा इज इक्वल टू 1 होगा, तो डेल एच इज इक्वल टू सी पी डेल टी। यदि हम टेम्परेचर को इधर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी पी। डेल एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी पी। डेल एच होगी हमारी चेंज इन एंथैल्पी, डेल टी होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, सी पी होगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होगी हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Ht2 Ht1 अपॉन T2, ये हम क्या लिखा है, इसे ओपन करके लिख दिया, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल।
इज इक्वल टू सी पी। तो ये हमें मिल गया हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम ये हमने बात की है आइसोबारिक प्रोसेस की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में होगी हमारी डेल यू इज इक्वल टू जीरो। डेल यू इज इक्वल टू जीरो, जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो के इक्वल होगी। तो डेल यू हमारा होगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हमारा होगा माइनस डब्ल्यू के इक्वल। माइनस डब्ल्यू मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। माइनस का मतलब होगा बाय द सिस्टम, डब्ल्यू हमारा होगा वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यू हमारी हो जाएगी हीट अब्जॉर्ब, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम। अब हम बात करें नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। नेक्स्ट होगी हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट चेंज होगी वो जीरो के इक्वल होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट होगी हमारी, हीट चेंज होगा हमारा जीरो के इक्वल, यानी कि Q इज इक्वल टू जीरो। Q हमारी क्या है, हीट अब्जॉर्ब किसके होगी, जीरो के इक्वल होगी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हमारा जीरो, देन डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारा क्या है, ये एडियाबेटिक वर्क डन। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो डेल यू होगा वर्क डन के इक्वल होगा। डेल यू होगा हमारा क्या होगा, एन सी वी डेल टी। एन सी वी डेल टी के इक्वल है डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। ये हमने बात की थी आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने बात की थी कि हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो इक्वल होगा एन सी वी डेल टी के। तो जब डेल यू हमारा डब्ल्यू के बराबर है तो अब क्या होगा, डब्ल्यू भी हमारा किसके इक्वल होगा, एन सी वी डेल टी के। वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा एन सी वी डेल टी के इक्वल होगा। तो ये हमने वर्क डन निकाला एडियाबेटिक प्रोसेस में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंथैल्पी। हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होगी हमारी, ये भी हीट ऑफ सिस्टम होगी। हीट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होगी हमारी हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर जीरो के इक्वल होगा। चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी हमारी होगी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, पाथ इंडिपेंडेंट। ये होगी हमारी स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स वो डिपेंड करेगी हमारे मास और मैटर पर, डिपेंड करेगी मास और मैटर पे। तो ये क्या होगी, स्टेट फंक्शन होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगी, और ये हमारी होगी हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से। देखो अभी हमने लास्ट में बात की थी कि डेल H क्या होगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U माइनस H। चेंज का बाद में देखेंगे, पहले ये देखो H होगा हमारा इज इक्वल टू U प्लस PV, U प्लस PV। अब इनका चेंज देखेंगे हम, डेल H इज इक्वल टू डेल U
चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इसे हम ओपन करके लिखेंगे तो देखो डेल यू प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी। एक बार हम चेंज करेंगे वॉल्यूम का, एक बार चेंज करेंगे हम प्रेशर में, ये होगा डेल एच। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ सिस्टम हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि डेल पी इज इक्वल टू 0, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा 0, तो वी डेल पी हमारे 0 के इक्वल हो जाएगी। ओवरऑल हमारा बचेगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल वी। डेल वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। यदि हम बात करें आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या होगा, देखो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब पी डेल वी हम देखें यहाँ पे, आइडियल गैस में क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी डेल वी, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी आर डेल टी, डेल एन जी आर डेल टी। अब डेल एन जी होगा, ये होगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन प्रेशर माइनस टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन रिएक्टेंट। जो हमारे प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनमें हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, जितने हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोडक्ट में उनमें से हम माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो वो हमारा मिल जाएगा हमें डेल एन जी। तो पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी आर डेल टी। तो हम यहां लिख देंगे डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर डेल टी। ये हो गया हमारा चेंज इन एंथैल्पी आइडियल गैस के लिए। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसका होगा, देखो ये हम निकालेंगे यहाँ पे डेल एन जी। अच्छा पहले देखो ये क्या है, यदि हम डेल एन जी को हम 0 कर दे, फॉर्मूला क्या हमारा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। यदि हम डेल एन जी 0 हो, इफ डेल एन जी इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि डेल एन जी हमारी 0 होगी तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल एन जी आर टी हमारा 0 होगा तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू। यदि डेल एन जी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि डेल एन जी पॉजिटिव में वैल्यू हो, तो क्या होगा, डेल एच हमारी ग्रेटर देन डेल यू, डेल एच इज ग्रेटर देन डेल यू। यदि डेल एन जी लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी, तो क्या होगा हमारा, डेल एच इज इक्वल लेस देन डेल यू। अब क्या होगी, डेल एच हमारी डेल यू से कम हो जाएगी वैल्यू। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो जहां से हम डेल एन जी भी निकाल लेंगे कि डेल एन जी वैल्यू क्या होगी, और साथ में ये भी देख लेंगे कि वो हमारे डेल एच हमारे डेल यू के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर या फिर लेस देन होगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट होगा हमारा PCl5, PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2 से हम बनाएंगे PCl5। सेकेंड एग्जाम्पल होगा हमारा H2 प्लस
Br2, H2 प्लस Br2 से मिलेगा हमें 2HBr, 2HBr। थर्ड एग्जाम्पल होगा हमारा कार्बन प्लस वाटर, यहां से हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ में 2H2, हाइड्रोजन की 2 मोल्स बाहर चले जाएंगे। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में देखो हमें क्या निकालना, पहले डेल Ng निकालना है। हम बात करें हैं आइडियल गैस की, आइडियल गैस में डेल Ng। अब क्या होगा, हमें गैसियस मॉलिक्यूल्स देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट के, क्योंकि प्रोडक्ट से माइनस करेंगे हम रिएक्टेंट के। क्या होगा, यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स 1 माइनस यहाँ पे कितने हो गए, 1 Cl2 का 1 PCl3 का, यानी कि 2। तो डेल Ng होगा हमारा -1, डेल Ng इज इक्वल टू -1, यानी कि क्या है, 0 से कम वैल्यू है डेल Ng की। 0 से कम की वैल्यू होगी तो क्या होगा, डेल H इज लेस देन डेल U, डेल H इज लेस देन डेल U। चेंज इन एंथैल्पी हमारी कम होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा H2 प्लस Br2 से मिलेगा हमें 2HBr। यहाँ पे डेल Ng निकालेंगे, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, गैसियस मोल्स देखने में कितने हैं, 2। माइनस करेंगे रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल्स में 1 और 1 2, 2 - 2 होगा 0, यानी कि डेल Ng इज इक्वल टू 0। डेल Ng 0 के इक्वल होगा तो हमारी चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी तब होगी ये जब होगी जब डेल Ng 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, कार्बन के हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल्स के साथ, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ ही मिलेगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स। अब देखो हम निकालेंगे डेल Ng, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 3, माइनस रिएक्टेंट में कितने होंगे, कार्बन हमारा क्या है, कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, किसमें होगा, सॉलिड फॉर्म में। वाटर यहाँ पे हमने लिए गैसेस फॉर्म में, तो कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में होंगे 2, तो 3 - 2 हमारा होगा 1। डेल Ng इज इक्वल टू 1, क्या होगा, डेल Ng ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो डेल H भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन U। चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया हमारा एंथैल्पी के बारे में, जिसे हमें रिप्रेजेंट किया था U से। ये हमारी स्टेट फंक्शन थी और हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करा था। साथ में क्या थी, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट एंट्रोपी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। कहां पे स्टडी करेंगे एंट्रोपी की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस। यदि हम स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस की बात करें, देखो फर्स्ट होगी हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, देखो सबसे पहले एंट्रोपी देखो, डेल S इज इक्वल टू डेल H अपॉन T, डेल S इज इक्वल टू डेल H अपॉन T, या फिर इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन T। Q हमारी क्या होगी, हीट, डेल H होगा चेंज इन एंथैल्पी, डेल S चेंज इन एंट्रोपी, T हमारा रहेगा टेम्परेचर। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा,
डेल एस हमेशा 0 से ज्यादा होगा, यानी कि डेल एस इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा देन हमारा पॉजिटिव, स्पॉन्टेनिटी होगी हमारी पॉजिटिव। नेक्स्ट होगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होगा हमारा डेल एस इज लेस देन 0। डेल एस, डेल एस हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल, या फिर लिख सकते हैं हम डेल एस यूनिवर्स, डेल एस टोटल या फिर डेल एस यूनिवर्स लेस देन 0 हो, वो कहां पे होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल एस टोटल होगा इज लेस देन 0, लेस देन 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे होगा हमारा डेल एस टोटल इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पे 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इज लेस देन 0 और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ग्रेटर देन 0 को। अब हम बात करें एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होगी? स्टेट फंक्शन। क्या होगी? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। एंट्रोपी होगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि डिपेंड्स ऑन मास एंड मैटर, डिपेंड्स ऑन मास एंड मैटर। एंट्रोपी होगी हमारी रैंडमनेस। एंट्रोपी रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करेगा। रैंडमनेस क्या होती है? रैंडमनेस होगी डिसऑर्डर। क्या होगी? डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। डिसऑर्डर जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो या फिर कोई सीक्वेंस में ना हो, ना कोई सीक्वेंस में या फिर ना कोई डायरेक्शन, उसे हम कहेंगे रैंडमनेस। रैंडमनेस इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी हमारी, देन एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। यदि हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल की, इनमें से एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल हमारे होंगे क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होंगे, उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? मूवमेंट रैंडमली डिक्रीज होगी, देन एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। देखो सॉलिड में क्या होंगे? पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, मूवमेंट डिक्रीज, रैंडमनेस डिक्रीज, देन एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होगी। ये हमारा होगा लिक्विड पार्टिकल। लिक्विड में क्या होगी? थोड़े लूजली बाउंड होंगे, लूजली बाउंड होंगे पार्टिकल, तो यहाँ पे रैंडमनेस सॉलिड से ज्यादा होगी, देन एंट्रोपी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यदि हम बात करें गैसियस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होंगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्या होंगे? लूजली बाउंड होंगे, उनकी एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज होगी। रैंडमनेस इंक्रीज, देन एंट्रोपी इंक्रीज। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस, ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस, सबसे ज्यादा रैंडमनेस होगी हमारी गैसियस पार्टिकल की, देन लिक्विड, देन सॉलिड। तो एंट्रोपी का ऑर्डर भी यही होगा, एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैसियस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। तो ये हमने एंट्रोपी के बारे में देखा। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा? मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट किया, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट किया, यहां पे होगी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। यदि हम बात करें ऑन बॉइलिंग ऑफ एग,
ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, यहाँ पे भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, देन एंट्रोपी इंक्रीज। क्या होगा? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर, एंट्रोपी इंक्रीज, डेल एस हमारा इंक्रीज होगा। तो देखो एंट्रोपी के बारे में हमने देखा, जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी होगी हमारी स्टेट फंक्शन यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट, साथ में होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगी, डिपेंड्स ऑन मास एंड मैटर। ये होगी रैंडमनेस यानी कि जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो पार्टिकल की, या फिर उनमें क्या होगा कोई सीक्वेंस में अरेंज ना किए हो, वो होंगे हमारे रैंडमली अरेंज हो। रैंडमनेस होगी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होगी। रैंडमनेस इंक्रीज यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ये हमने बात की सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। ये कुछ एग्जांपल देखे हमने जहां पे एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से देखेंगे हम रैंडमनेस और एंट्रोपी किसकी इंक्रीज हो रही है। H2O लिक्विड, H2O सॉलिड। देखो वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल होंगे क्लोजली पैक्ड होंगे, उनमें मूवमेंट होगी बहुत रेयर होगी। क्या होंगे वो? रैंडमनेस डिक्रीज करेंगे। रैंडमनेस डिक्रीज यहाँ पे पार्टिकल की, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। एंट्रोपी डिक्रीज, देन डेल एस इज लेस देन जीरो, डेल एस लेस देन जीरो। एंट्रोपी क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट की बात करें हम 3O2 से, यानी कि ऑक्सीजन से हम कन्वर्ट करें ऑक्सीजन को ओजोन में, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करे हैं ओजोन में। अब यहाँ पे क्या है? ये दोनों गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन भी हमारी गैसियस है और ओजोन भी हमारा क्या है? गैसियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा किसकी एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है? देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के? 3 मोल्स है, यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल्स है। 3 से किसमें कन्वर्ट? 2 में। 3 से 2 में कन्वर्ट होंगे, 2 की मूवमेंट क्या होगी? अब कम इंक्रीज होगी, कम क्या होगा? रैंडमनेस डिक्रीज होगा। रैंडमनेस डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो एंट्रोपी होगी यहाँ पे लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो ये हमने देखी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें इनके फेज की बात करें अब, यानी कि फेज की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज चेंज, ड्यूरिंग द फेज चेंज या फिर फेज ट्रांजिशन, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। देखो क्या होगा? डेल एस हमारी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या फिर डेल एच अपॉन टी। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का। अब हम बात करेंगे फर्स्ट हम बात करेंगे फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। अब इसमें क्या होगा? फ्यूजन में सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है सॉलिड फॉर्म में, उसे हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन। क्या कहेंगे? फ्यूजन। तो डेल एस इज इक्वल टू डेल एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या होगा? देखो सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट।
अब हम बात करें वेपोराइजेशन की। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसियस मॉलिक्यूल में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गैसियस मॉलिक्यूल में। अब इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैसियस मॉलिक्यूल में, इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देन क्या होगा, डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। डेल एच क्या है यहाँ पे, वेपोराइजेशन, और टी क्या होगा यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, देन हमारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस मॉलिक्यूल में, और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड से लिक्विड, वाटर हमारा देखो आइस, आइस हमारी क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। आइस होगी हमारी सॉलिड फॉर्म में, कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। हमारे पास क्या है, आइस है, आइस हमारी किसमें होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। यदि उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस देंगे टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, हमारा आइस होगी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगी वाटर, वाटर किसमें, लिक्विड फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाएगी वाटर लिक्विड में। यदि हम बात करें वेपोराइजेशन की, वेपोराइजेशन के एग्जांपल के, तो वाटर हमारा किसमें होगा, लिक्विड फॉर्म में। यदि उसे हम कन्वर्ट करें वाटर को गैसियस फॉर्म में, टेम्परेचर की नीड होगी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को कहेंगे हम, जब वाटर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन प्रोसेस। और ये टेम्परेचर होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये हमारा था चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। अब हम बात करें इसके फॉर्मूले की सभी प्रोसेस के लिए। सिंपली तो हमारा होगा डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, या फिर क्यू अपॉन टी। क्यू हमारा किसमें होगा, रिवर्सिबल। इसके डेरिवेशन की नीड होगी नहीं, तो इसलिए हम लिख दें डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब हम देखेंगे डेल एस के फॉर्मूला। डेल एस इज इक्वल टू, देखो डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू हमारा क्या होगा, हीट अब्जॉर्ब। अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी 2 अपॉन T1। इनके डेरिवेशन की नीड नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो डेल एस होगा हमारा एन सी वी एल एन टी 2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन वी 2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। सेकेंड होगा हमारा, ये तो हमने वॉल्यूम पे देखा, प्रेशर के देखेंगे। डेल एस इज इक्वल टू एन सीपी। सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी होगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। ये हमारी होगी चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्मूला। यदि हम बात करें इनकी डिफरेंट प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो उनका क्या होगा फॉर्मूला, देखो हम सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में होता हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2। T1 T2 के इक्वल हो जाएगा, T1 T2 के इक्वल होगा, तो देन डेल एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1
आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि T1 इज इक्वल टू T2, तो हमारा क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी NRLN V2 अपॉन V1। नेक्स्ट प्रोसेस होगी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस में होगी हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, तो चेंज इन एंट्रोपी होगा हमारा V1 V2 के इक्वल होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी होगा हमारा NCVLNT2 अपॉन T1। ये होगा हमारा चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2, देन ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, सिर्फ ये टर्म रहेगी। नेक्स्ट होगी हमारी आइसोबारिक प्रोसेस में होगी हमारी प्रेशर कांस्टेंट यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, P1 P2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी 0। देन डेल S होगा हमारा, डेल S इज इक्वल टू NCPLNT2 अपॉन T1। ये हमने देखी है हमारे चेंज इन एंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस में, जिनमें चेंज इन एंट्रोपी की ये फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात करें नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा हीट ट्रांसफर 0, एडियाबेटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0 होगा, हीट ट्रांसफर 0 होगा, क्या होगा Q इज इक्वल टू 0, Q हमारा क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, डेल S Q अपॉन T, अब Q 0 अपॉन T हमारा क्या है 0, तो डेल S हमारा होगा 0 के इक्वल, डेल S इज इक्वल टू 0। और ये डेल S किसके लिए, टोटल या फिर यूनिवर्स के लिए, डेल S टोटल या फिर यूनिवर्स, जो क्या होगा डेल S सिस्टम प्लस डेल S सराउंडिंग, डेल S सिस्टम प्लस डेल S सराउंडिंग, क्योंकि हमारा यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये हमने देखा एंट्रोपी के फॉर्मूला, और ये हमने लास्ट में डिफरेंट प्रोसेस में भी इनके फॉर्मूला देख लिया। ये हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी डिपेंड करेगी रैंडमनेस पे, रैंडमनेस इंक्रीज देन एंट्रोपी इंक्रीज। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ हमारा क्या कहेगा, देखो जितने भी हमारे सब्सटेंस होंगे उन सबकी हीट कैपेसिटी 0 होगी 0 केल्विन पे। क्या होगी, 0 होगी 0 केल्विन पे। क्या होगी, हीट कैपेसिटी ऑफ एवरी सब्सटेंस इज 0 इज इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन, जितने भी हमारे सब्सटेंस होंगे उन सबकी हीट कैपेसिटी 0 होगी 0 केल्विन पर हीट कैपेसिटी 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारा होगा, यदि हम बात करें हीट कैपेसिटी परफेक्ट क्रिस्टलाइन की, हीट कैपेसिटी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन, परफेक्ट क्रिस्टलाइन क्या होगी, 0 होगी एट 0 केल्विन। परफेक्ट क्रिस्टलाइन की 0 होगी, इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन की 0 नहीं होगी। इम्परफेक्ट क्रिस्टलाइन
इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 के इक्वल नहीं होगी। थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी होगा, थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी, इसमें हम मेनली गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। गिव्स फ्री एनर्जी की स्टडी करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब जी हमारा होगा H माइनस टी एस, H माइनस टी एस। यदि हम इनका चेंज ले, डेल जी इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल टी एस, क्या होगा? डेल जी इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी, ये होगा। अब टेम्परेचर हमारा जनरली क्या होगा? कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल टी हमारा यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0 के इक्वल हो जाएगा। डेल जी होगा हमारा डेल H माइनस टी डेल एस के इक्वल। डेल जी इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल एस। डेल जी होगा यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल H होगा चेंज इन एंथैल्पी, डेल एस होगा हमारा चेंज इन एंट्रोपी, ये होगा चेंज इन एंट्रोपी। अब क्या होगा? देखो हमने कहा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस होगा ग्रेटर देन 0। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होगा हमारा डेल एस इज लेस देन 0। इक्विलिब्रियम पे होगा इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पे होगा चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0। स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन 0, इक्विलिब्रियम के लिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमने बात करी एंट्रोपी की। अब हम बात करेंगे डेल जी की। क्या की? डेल जी। डेल जी होगा हमारा माइनस टी डेल एस, देखेंगे, देखो माइनस टी डेल एस। अब स्पॉन्टेनियस के लिए बात करेंगे हम। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम पे। अब स्पॉन्टेनियस में हमने क्या देखा था? डेल एस ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल एस हमारा क्या है? डेल एस हमारा है पॉजिटिव। डेल एस पॉजिटिव होगा, डेल एस पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हो जाएगा ओवरऑल? नेगेटिव। तो डेल जी होगा हमारा नेगेटिव, डेल जी होगा नेगेटिव। यदि हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस में होगा लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि डेल एस इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, देन डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? डेल एस हमारा 0, डेल एस 0, देन डेल जी भी क्या हो जाएगी? 0। डेल जी 0 के इक्विलिब्रियम होगा। किसमें? इक्विलिब्रियम पे डेल एस 0, तो डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज भी 0 के इक्वल होगा। अब हम बात करें इनकी कुछ कंडीशन के बारे में। फर्स्ट कंडीशन देखो, डेल जी होगा हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमारा होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होगा डेल एच माइनस टी डेल एस। यदि डेल एच और डेल एस, डेल एच और डेल एस दोनों ग्रेटर देन 0 हो, दोनों ग्रेटर देन 0, डेल एच भी ग्रेटर देन 0, डेल एस भी ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा हमारा? देखो डेल एस ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, डेल एच भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब क्या है? डेल जी इज इक्वल टू डी डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एस क्या है? पॉजिटिव, डेल एच क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल हमारा क्या देगा? नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव। ओवरऑल हमारा क्या होगा?
del G इज इक्वल टू नेगेटिव। del G नेगेटिव मीन्स स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी एट हाई टेम्परेचर पे। सेकंड कंडीशन होगी हमारी del H इज ग्रेटर देन 0 बट del S हमारी लेस देन 0। del H ग्रेटर देन 0, del S हमारी लेस देन 0। अब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स del H हमारा होगा पॉजिटिव, del S यहाँ पे होगी नेगेटिव। फॉर्मूला होगा हमारा del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S। अब del S क्या है, नेगेटिव, del H हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव में देंगे पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारा del G होगा पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये होगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल कंडीशन, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी सारी कंडीशन पे। नेक्स्ट हम देखें इसका नेक्स्ट केस क्या होगा हमारा, देखो नेक्स्ट केस होगा, अब del G हमारा लेस देन 0 होगा और del S हमारा ग्रेटर देन 0। अभी हमने देखा del H ग्रेटर देन 0, del S लेस देन 0। अब हमारा होगा del H लेस देन 0 और del S हमारा ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। del G होगा हमारा del H माइनस T del S, del S पॉजिटिव और del H नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव, बट ये क्या है, मल्टीप्लाई में नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव, तब यहाँ पे क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ओवरऑल हमारा del G इज इक्वल टू नेगेटिव, ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो ये होगी हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल टेम्परेचर। नेक्स्ट केस होगा हमारा del H और del S दोनों क्या हो, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू नेगेटिव, del H नेगेटिव और del S हमारा नेगेटिव। देन del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S, del S की वैल्यू है नेगेटिव, del H की वैल्यू भी होगी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये मल्टीप्लाई में है और ये हमारे क्या है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हमारा नेगेटिव, तो del G हमारा ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ये भी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करेगा, कैसे करेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो ये हमने देखी गिव्स फ्री एनर्जी, यहीं पे साथ में हम देख लेंगे, देखो del G इज इक्वल टू del G नॉट माइनस del G इज इक्वल टू del G नॉट प्लस RTLN K, RTLN K, ln K हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो हमारा ln K हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K होगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इक्विलिब्रियम पे del G हमारी 0 हो जाएगी, क्या होगी, del G इज इक्वल टू 0। देखो हमने देखा था यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, देखो एट इक्विलिब्रियम पे क्या था, del S 0, del G हमारा क्या होगा 0, del G 0 तो क्या होगा, अब del G नोट इज इक्वल टू माइनस RTLN K, माइनस RTLN K। अब K हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K हमारा यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या होगी, del G नोट होगा हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो हमने सारे लॉ डिस्कस कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 0th लॉ भी डिस्कस कर लिया, साथ में
एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी को डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो यहीं पे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।